रात ख्वाबों में बेकरारी में, होश में दिलबर या खुमारी में, दिल मेरा कहता है बार बार, आपको पहले भी कहीं देखा है, आपको पहले भी कहीं देखा है। पल दो पल का साथ है, कहनी कितनी बात है, इजहार कैसे करूं, मैं तुमसे अनजान हूँ, थोड़ा सा हैरान हूँ, इकरार कैसे करूं। राहों में टकराएंगे ये सोचा न था, हम ऐसे मिल जाएंगे ये सोचा न था। यार यादों में या ख्यालों में, इन अंधेरों में या उजालों में, दिल मेरा कहता है बार बार, आपको पहले भी कहीं देखा है, आपको पहले भी कहीं देखा है। सपनों की बारात में, पहली मुलाकात में, दीवाना मैं बन गया, इन अफसानों की कसम, सारी दुनिया से सनम, बेगाना मैं बन गया। क्या हाल है मेरा तुमसे मैं कैसे कहूँ, लेकिन ये भी मुश्किल है चुप कैसे रहूँ। रंग महफिल में या के मेले में, भीड़ में जानम या अकेले में, दिल मेरा कहता है बार बार, आपको पहले भी कहीं देखा है, आपको पहले भी कहीं देखा है। रात ख्वाबों में बेकरारी में, होश में दिलबर या खुमारी में, दिल मेरा कहता है बार बार, आपको पहले भी कहीं देखा है, आपको पहले भी कहीं देखा है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि माँ बाप बनना ज्यादा मुश्किल होता है या औलाद बनना। माँ बाप को हर चीज में सही गलत तय करना होता है,
और औलाद अपने सही और अपने गलत खुद तय करना चाहती है। एक्चुअली शायद कुछ चीजें सही गलत होती ही नहीं, वो तो सिर्फ होती हैं। तो फिर पसंद या नापसंद की ऑप्शन ही कहां है? मेरे और पीहू के बीच शर्त लगी थी कि बेटा होगा या बेटी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं चला कि शर्त मैं जीत गया। हमारी बेटी हुई। शर्त तो जीत गया पर पीहू को हार गया। डॉक्टर जाने क्या क्या समझाता रहा, समझ में सिर्फ इतना आया कि पीहू इस दुनिया से चली गई। सिर्फ पाखी को लेकर घर लौटा। कई सालों बाद पाखी को समझ में आया कि उसकी मां नहीं है। मुझसे झूठ बोलती रहती है कि कभी मां की कमी महसूस नहीं हुई, पर उसे क्या मालूम कि पीहू जिंदा होती तो उसे कितना प्यार करती। मैं तो सिर्फ कोशिश करता रहता हूं। अरे कभी सूटकेस पैक किया भी है? अरे मुझे पता है। ऐसे रखते हैं। अरे मुझे नहीं लगता 15 दिन चलेगा। मैं मंगवा दूं आफ्टर शेव कि तू ले लेगा? वेरी गुड वेरी गुड। क्या वेरी गुड वेरी गुड? जी जी। क्या कर रहा है तू? ये डॉक्टर विपुल का नंबर है। मैंने उनको बोल दिया है वो हर रोज एक बार आके पाखी को मिल लिया करेंगे। रोज एक बार आके? पाखी कोई बीमार है क्या? अरे चेकअप करने के लिए थोड़े ही, बस ऐसे ही एक बार आके देख लिया करेंगे। और ये बाकी के नंबर हैं, प्रिंसिपल का, हॉबी सेंटर, सैंड्रा और ये जिम का नंबर है। अगर आने में कभी लेट हो जाए तो फोन करके पूछ सकती हो ना कहाँ है वो। बाकी तो मैं रोज फोन करता ही रहूंगा। और पाखी आई नहीं अभी? आ जाएगी बाबा, आ जाएगी। अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बॉटल इस तरह रखते हैं? तो तुम ही रख लो। बेटर, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तुमने बताया तो नहीं उसे क्या कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ? अरे तुम्ही ने तो मना किया था, मत बताना। मैंने कह दिया तुम 3 दिन के लिए जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं ही बताऊंगा। लेकिन इतना सामान देख के तो खुद ही समझ जाएगी। सामान रखवा देता हूं। नहीं एक्चुअली पता चल ही जाने दो, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। हाँ? नहीं जी जी। तुम तो इस तरह घबरा रहे हो जैसे कि पहली बार जा रहे हो। इतने दिनों के लिए कभी नहीं गया ना, हमेशा 1-2 दिन के लिए जाता हूं। जब उसे पता चलेगा 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं तो बेचारी बच्ची दुखी हो जाएगी। कैसे बताऊं? क्या हुआ? बच्ची? नहीं वो 2 बैग इसलिए कि पापा, अब बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी, जिज्जी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। अब काम है तो जाना ही पड़ेगा ना, मेरे लिए काम थोड़ी ही छोड़ा जाएगा। देखिए पापा, इसका मतलब जिज्जी ने इसे पहले ही बता दिया है, वरना मैं 15 दिन के लिए बाहर जाऊं और पाखी नाराज ना, इम्पॉसिबल। ये सब जिज्जी की सिखाई हुई बातें हैं। Lovely wine. Yeah, cheers. Priscilla, try some Very more. nice. Don't feel shy. What's that? What happened? ये है वो हवाई जहाज जो मेरे लिए दुनिया भर की मुसीबतों का सामान लेकर कनाडा आया। गुड मॉर्निंग जिब्रान। What's so good about it? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम ये बोरिंग बुक्स प्लीज मत पढ़ा करो, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। पता है पापा क्या कहते हैं? सूरज हर सुबह हमारे लिए एक नया दिन लेकर उगता है, हमें हर सुबह उसे वेलकम करना चाहिए।
अच्छा ये बता, ये किताबें कौन ला कर देता है तुम्हें? लाके देता है? मैं कोई बच्चा हूँ जो मुझे लाके देनी पड़ेगी? मैंने कि पहली तारीख को जब पॉकेट मनी मिलती है उन्हीं से ले आता हूँ। अब मैं इतना स्टूपिड तो हूँ नहीं कि पॉकेट मनी चॉकलेट्स पे वेस्ट करूँ। और कमा के लाए मिस्टर खान। मिस्टर खान? पापा है वो तुम्हारे? हाँ तो मिस्टर खान भी तो हैं। हेलो मिस्टर खान। गुड मॉर्निंग बाकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, आज आप बहुत नाराज लग रहे हैं। एंगर इज द मोस्ट फ्यूटाइल ह्यूमन इमोशन। ये आपने कहा है? एक मशहूर इटालियन फिलोसोफर ने कहा है। कुछ पढ़ा लिखा कीजिए मिस्टर खान। यस सर। आज जिब्रान बड़ा अग्रेसिव हो रखा है। मैं चलती हूँ। एक मिनट सुनो। हाँ? पापा कहाँ पहुँचे तुम्हारे? आज मिलान पहुँचे होंगे। वहाँ लास्ट मीटिंग है। फ्राइडे को आ रहे हैं। आने दो, पिछले मैच का हिसाब चुकाना है। डेफिनेटली। इस बार अगर जीतना हो तो गोलकीपिंग आप नहीं करेंगे। बाय। अरे बाकी सुनो, जीजी को बोला परसों ईद है, वक्त से आ जाए। ओके। और हाँ सुनो, एक काम करना, एक जी। गुड मॉर्निंग जिज्जी। तेरे बाप की जीजी हूँ मैं, तेरी नहीं। आज आप फिर हार गई। मैं पहले उठ गई सुबह। तेरे पापा का फोन रात के 3 बजे आ गया था। वहाँ शाम के 5 बजे थे, लेकिन मेरी नींद तोड़ गई ना। फिर 5 बजे जाकर सोई मैं। फ्राइडे को आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जा, तेरा नाश्ता तैयार है। ठीक है जीजी। मोहनदास, मोहनदास। ये नाम तमीज से लिया करो, गांधी जी का भी यही नाम था। जी काका जी, आज दूध में फिर आपने सौंफ डाल दी, क्यों? सौंफ की तासीर ठंडी होती है इसलिए। ठंडी तासीर की जरूरत इंडिया में होती है या वैसे भी बड़ी ठंड है? मैं दिमाग की ठंड की बात कर रहा हूँ। जरूरत है तुम्हें उसकी। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है। और ये बैठ संभालो, जल नहीं है। ये जल नहीं रही, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। करे तो क्या करे, तुम्हें निकाल भी तो नहीं सकते ना। बनारस तक की टिकट जो देनी पड़ेगी। बाकी और तुम्हारे निकालने तक जाऊंगा भी नहीं मैं। बस खोई भी रहती है। 1.5 महीने हो गए हैं। ये कैसा मॉडल है जो अब तक खत्म ही नहीं हुआ? फाइनल प्रोजेक्ट है जीजी। 15 दिन बाद आपकी बिटिया आर्किटेक्ट बन जाएगी। कैसा बन रहा है? तेरा हाथ जिसे लगे वो तो अच्छा ही बनेगा, लेकिन तेरे अपने घर से अच्छा तो नहीं बन सकता। मेरा घर? हाँ, वो तो अब तक बनना शुरू भी हो गया होगा। कौन बना रहा है चिच्ची? अरे वही जो तुझे एक दिन ले जाएगा यहाँ से। कौन चिच्ची? मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो भेजेगा ना तो मिल जाएगा। Here's the house, sir. अजीज भाई, हेलो। समर। समर। ले आएगा भाई, ले आएगा। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ भाई, एक हफ्ते से परेशान है। समर आ रहा है, समर आ रहा है। तुम्हारे इंतजार में तो दुबले हो गए जी। तो अच्छी बात है ना। नहीं, मुझे जी ऐसे पसंद है। एक्चुअली परेशान तो खैर तब से हैं जब से मैंने बताया कि मैं आ रहा हूँ, है ना? क्या बात। क्यों भाभी जान? भाभी जान, यू कैन कॉल मी सायरा। आपको भाभी जान से एतराज तो नहीं है ना? नहीं। बस तो ठीक है, मुझे भाभी जान पसंद है। वो हमारे साहबजादे जिब्रान। या गो अहेड। ओके। हाय जिब्रान। हाय। हमसे दोस्ती करेंगे? फ्रांस में एक बहुत बड़े कवि हुए थे। उन्होंने कहा है फिर शुरू कि दोस्ती और दुश्मनी को वक्त देना चाहिए। तो नॉर्मली कितना वक्त देते हैं आप? डिपेंड करता है इंसान कैसा हो। इंसान तो ये बहुत अच्छे हैं, पर क्या? कुछ नहीं। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अच्छा। आओ, आओ। चलिए। वैसे आप अच्छे इंसान लगते हैं। अजीज भाई मान जाओ यार, कहीं और रह लेता हूँ, मुझे काम करने में आसानी रहेगी। इसीलिए तो आप मेरे पास रहेंगे, कहीं आपको ज्यादा आसानी ना हो जाए। क्योंकि आपको आसानी हो गई तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। उधर लेक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, बाद में सब दिखाऊंगा। इधर आकर आप 1 मिनट बैठिए जरा। हाँ हाँ, देखिए मैंने सायरा को, जिब्रान को, सबको यही बताया कि आप बंबई में कोई नौकरी करते हैं और यहाँ छुट्टियों पे आए हैं। कोई नहीं जानता और ना कोई जानेगा कि आप पुलिस वाले हैं। तो पुलिस वाला हूँ, चोर तो नहीं हूँ ना? अरे यार, मालूम है, लेकिन इस शहर में आप पुलिस वाले नहीं हैं।
एक्चुअली सही है। इस शहर में क्या, मैं तो अब बंबई में भी पुलिस वाला नहीं हूं। मतलब रिजाइन कर दिया क्या है? नहीं, पर सस्पेंड तो हो ही गया हूं ना। हाँ, सस्पेंड वो ठीक है। ये तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि आज नहीं तो 6 महीने में आपका सस्पेंशन वापस ले लिया जाएगा। सस्पेंड करना, सस्पेंशन वापस लेना उनका काम है। मेरा काम है जोजो को फिर से पकड़ना। फिर से पकड़ना? फिर से पकड़ना? आपने पहली बार पकड़ के कौन सा तीर मार लिया? एक रात में वो जेल से फरार हो गया था, उसी वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आपको दोबारा पकड़ना है। जैसे बाय द वे, आप उसे कहां ढूंढने वाले? यही आपके शहर में। कितनी बार आपको बताया कि जोजो यहां नहीं है यार। और अगर मैं ढूंढूं तो? इनकॉरेजेबल। थैंक यू। देखो भाई, एक आम शहरी की तरह कानून की हद में रह के तुम जो करना चाहो करो, लेकिन याद रखो तुम्हारी छोटी सी गलती मेरी जॉब के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि सिर्फ मैं और सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम पुलिस वाले हो। मैंने सायरा तक से झूठ बोला है, प्लीज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। Okay, I'll try to be home early. Yeah, just leave the food out for me. I'll take me to my house. Okay, bye. Excuse me. Yeah? Could you tell me the way to this place? Excuse me. Yes. आपका ही नाम रहीम है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हें पहचानते हैं? नहीं, मैं नहीं पहचानता। नहीं पहचानते? नहीं पहचानता। अब अरे बोला ना, नहीं पहचानता। नहीं पहचानता? नहीं पहचानता। पहचानता हूँ। मिलेगा कहाँ? ये सिर्फ मेरे पास 10 दिन के लिए आया था। हाँ। फिर चला गया। अभी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? सिंडी। सिंडी कौन? सिंडी जोजो की गर्लफ्रेंड। वो हर रोज सुबह वॉटरटन लेक पे अपने ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करने आती है। Somebody there? ऐसा काजल नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा, ऐसा चेहरा नहीं देखा। जब ये दामन की हवा दे, आग जंगल में लगा दे, जब ये सहराओं में जाए, रेत में फूल खिलाए।
जैसे बुलबुल का चहकना, उसकी पाजेब की छम छम, जैसे बरसात का मौसम। ऐसा सावन नहीं देखा, ऐसी बारिश नहीं देखी, ऐसी रिमझिम नहीं देखी, ऐसी ख्वाहिश नहीं देखी। उसकी बेबाक सी बातें जैसे सर्दी की हो रात, उफ ये तन्हाई ये मस्ती जैसे तूफान में कश्ती। ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। आपकी किताब। वो आ गई। शुक्रिया। You're welcome। इश्क के बारे में जिब्रान साहब क्या कहते हैं? जिब्रान साहब को तो अभी तक इश्क हुआ नहीं, लेकिन चचा गालिब को बड़े जोर का हुआ था। उन्होंने कहा है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, के लगाए न लगे बुझाए न बुझे। दुनिया की मोस्ट नॉन साइंटिफिक बीमारी है। लग गई क्या? आसार तो हैं। या अल्लाह रहम। अब मानते हैं जो यहाँ है। उस बेचारे को बहुत बेदर्दी से पीटा आपने। मैंने आपसे कहा था कि पीटा? क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसने कंप्लेंट की क्या? नहीं, कंप्लेंट करने लायक तो खैर आपने उससे छोड़ा ही नहीं था। वही तो मैंने तो बड़ी शराफत से उससे पूछा कि भैया जो यहाँ है। उसने कहा है बस। आपको क्या लगता है कि मैं आज सुबह सुबह गाजीपुर से आया हूं? देखो समर, मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत नहीं आएगी। नहीं आएगी। जिब्रान साहब, आप यहाँ? वैसे ये सवाल मेरी तरफ से बनता है, क्योंकि मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। रोज आते हैं? रोज क्या करने? मैं तो खैर सुबह की ऑक्सीजन लेने आता हूँ। मेरी फ्रेंड सूरज को वेलकम करने आती है। आपका क्या सिलसिला है? आप क्यों तशरीफ लाए हैं? हमें तो शायद किस्मत ले आई। दोस्त है वो मेरी, पाक ही नाम है उसका।
और आपके इरादे मुझे नेक नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ये वही मोहतरमा है ना जिनका जिक्र कल हुआ था? जी वही है। या अल्लाह रहम। हाय जिब्रान, ईद मुबारक। आपको भी। हजरत मेरे अब्बू के दोस्त हैं, मुंबई में नौकरी करते हैं, छुट्टियों के लिए आए हैं। नाम समर है, समर देव। हाय। गालिबन आप दोनों मिल चुके हैं पहले? नहीं। गालिबन आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। How much longer did you ask? 20 minutes, let's go. How many more laps will that take? 6. Please, let's go. Timba! Timba! What? Timba! Timba, no! Why are we stopping? Timba, stop! Okay. Timba! He's parking now. Okay, it's Calm down. okay. No, I want to. Timba! Timba! I'm getting to you. Oh. Please, let's get out of here. What are you doing? Leave him alone. Let's go. Please, Tabasco. Never mind. कुछ भी। ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं कैच अच्छी पकड़ता हूँ? नहीं, क्योंकि आपको गुस्से पर काबू करना आता है। पापा कहते हैं गुस्सा दबाने की चीज होती है और प्यार जताने की। थैंक यू। चले जिब्रान, घर जाकर प्रोजेक्ट पर काम करना है, फिर तुम्हारे यहाँ आना है। मीठी कोयल सी है बोली, जैसे गीतों की रंगोली, सुर्ख गालों पे पसीना, जैसे फागुन का महीना, ऐसी आँखें नहीं देखी, ऐसा काजल नहीं देखा, ऐसा जलवा घर आ रही है आज? ईद है ना, आ रही है घर आज। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी लग रही मेरी बेटी। किसी की नजर नहीं लगी। जीजी। अरे मत बोल, काली जबानें सबसे पहले तेरी लगेगी। ओह, कितना लड़ते हो आप लोग। चलो चलो, अब देर हो रही है। सुना नहीं, देर हो रही, चलो चलो। मिली मोहनदास। कितनी बार कहा ये नाम तभी चल जा करो। बापूजी का भी यही नाम था। अरे नाम रखने से क्या होता है, ऐसे कर्म भी तो होने चाहिए। कम ऑन। नहीं आऊंगा मैं। क्यों? बाद में आऊंगा। अच्छा वेरी गुड, मत ही आइयो। चलो चलो चलो। किसी का इंतजार तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। इंतजार किसका है? नो इंतजार। अरे आएगी, चाहे आसमान फट पड़े फिर भी आएगी। वो क्या है, हमारे फैमिली के ताल्लुकात ही कुछ ऐसे हैं कि मिलने का तो बस बहाना चाहिए होता है। वो खड़ा देखो। अच्छा वो आ गई। इंतजार के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेरा। ईद मुबारक। आपको भी। ईद मुबारक। आपको भी। ईद की जितनी खुशी आप दोनों को है, उतनी शायद किसी को भी नहीं। आइए आइए। क्या अजीज मियां, आपको तो बस बहाना चाहिए पार्टी देने। अरे तो क्या करूं, ईद की पार्टी भी ना दूं। आपके लिए सारा ने अपने हाथों से खास सेवइयां बनाई हैं। अच्छा? बिना शक्कर की। जी नहीं, आज ईद का दिन है, मैं शक्कर वाली ही खाऊंगी। अरे अमूमन देखा जाता है कि जब दो इंसान साथ साथ बिल्कुल खामोश रहते हो तो उनके पास बातें करने के लिए इतना कुछ होता है कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि अगर बातें नहीं तो वो साथ ही नहीं होंगे ना। शायद मेरे जाने से कुछ बात बने। मिस्टर खान। पाकी सही कह रहा था जिब्रान, बहुत कुछ है कहने को मेरे पास। वो आप कह रही थी ना, गुस्सा दबाने की चीज होती है और प्यार जताने की। सो जता रहा हूं प्यार।
कुछ देख रहे हैं आप लोग? हाँ? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ी अच्छी जोड़ी है। ये लड़का कैसा है? आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, गुस्सा भी आपसे, मोहब्बत भी आपसे। आपके बिन जिया अब न जाए तो दिल क्या करे। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, गुस्सा भी आपसे, मोहब्बत भी आपसे। आपके बिन जिया न जाए तो दिल क्या करे। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। अपने दिल भर के, अपने महबूब के, आँखों ने देखा, आँखों में डूब के। अपने दिल भर के, अपने महबूब के, आँखों ने देखा, आँखों में डूब के। अच्छा ना ऐसे में तड़पाना, दीवाना मैं तेरा दीवाना, जल्दी से बाहों में आ जाना। जाने जा कोई आशिक बनाए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, गुस्सा भी आपसे, मोहब्बत भी आपसे। आपके बिन जिया न जाए तो दिल क्या करे। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। And write a letter to CBC and tell them to increase time on air. Okay. Okay, And no problem. send us the bill. I'll take care of that. Excuse me. No problem. Hello? हाँ, मैं बोल रही हूँ। जी 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 कितनी देर में आएगा तू? कितनी देर में आएगा? 2-2.25 घंटे लग जाएंगे। तू कहाँ तक पहुँचा? वो मैम अरे कहाँ तक पहुँचा? जी जी अरे नेटवर्क में आकर बात कर। एक जगह सीधी तरह खड़े रहकर बात कर। तेरी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी जी आई एम फ्लाइंग। ओहो, जैसे मैं जानती वो नहीं। आपको याद है ना, मैंने कहा था कि पाकी को एयरपोर्ट मत भेजना। हाँ हाँ मुझे याद है, तू उसके लिए सरप्राइज कार ला रहा है। मुझे उसे कुछ नहीं बताना है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अच्छा अच्छा जल्दी आ जा, बस फोन पे लगा ही रहेगा। ओके बाय।
बाय। Just flew in this morning. Looks like a beautiful machine. हेलो पाखी। पापा आप आ भी गए? जीजी ने कहा था आप 8:30 बजे आएंगे। झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम एयरपोर्ट आओ। आप चाहते थे कि मैं आपको लेने एयरपोर्ट नहीं आऊं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ। सरप्राइज? वाओ, क्या क्या है? वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या है? एक मिनट पापा। हेलो? हाय। हेलो? एक मिनट। हेलो? हाँ पापा, आप जल्दी घर आ जाइए, फिर बात करेंगे। किसका फोन था? सरप्राइज। हाँ, अच्छा ठीक है बेटे, थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। पता है पापा आ गए। हाँ, उन्हीं से बात करी थी। ये गाड़ी आपकी है? जी, पर जैसा आप देख रहे हैं, चला मैं नहीं रहा हूं। बेवकूफ लड़का, मैं इतने मन से इटली से गाड़ी लेकर आया था कि पाखी को सरप्राइज दूंगा। सारा मजा खराब कर दिया। कोई बात नहीं पापा, ठीक करा लेंगे। पर मजा तो खराब कर दिया ना, घटिया इंसान। अच्छा ठीक है, बहुत घटिया इंसान है। आपका सरप्राइज पूरा खराब कर दिया। पर पापा, मेरा सरप्राइज। क्या है तुम्हारा सरप्राइज? पापा, आप मम्मा से कैसे मिले थे? ओह, बिहू, पहली बार मंदिर में देखा था, फिर एक बार दोस्त की शादी में। मतलब आपको ऐसा कब और क्यों लगा कि मम्मा से शादी करनी है? बेटे, ये सब तो ऊपर से लिख कर आता है। कोई नहीं बता सकता कि कब और क्यों कोई अच्छा लगने लगे। एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली? पापा, मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। एग्जैक्टली कैसे हुआ? पापा, I met somebody, मुझे अच्छा लगा, फिर एक बार और मिला, वो और अच्छा लगा, और फिर पता नहीं कब एक दूसरे को पसंद करने लगे। हाँ जी? पापा, I like somebody and I want him to meet you.
तुम ये कहना चाह रही हो कि 15 दिन में तुम किसी से मिली और तुम्हें प्यार हो गया? ताकि तुम्हें पता है तुम कितनी स्टूपिड साउंड कर रही हो। अरे 15 दिन में तो ये भी नहीं पता चलता कि जूते अच्छे हैं या खराब। इंसान तो दूर की बात है। नो, कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। नहीं पापा, वो ऐसा नहीं है। आप उसे एक बार मिलकर तो देखिए। मैं बिना मिले ही जानता हूँ कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पापा, किसी से मिले बिना आप कैसे? नहीं, मिलूंगा तो मैं जरूर, लेकिन ये बताने के लिए कि मेरी बेटी को बेवकूफ बनाने का नतीजा क्या होगा। पापा प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं एग्जैक्टली ऐसा ही करूंगा। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मत कीजिएगा, लेकिन जब तुम्हारी उम्र हो जाए तब करना ये प्यार वार। अभी जाओ अपने कमरे में। दिमाग खराब हो गया है। पापा, I like somebody. I want you to meet him. उम्र है क्या? जिज्जी सुना आपने? क्या? ये मुझसे बात नहीं करेंगी, मुझसे। और आपको नहीं बताया इसने कुछ? मुझे सब मालूम है, मैं लड़के से मिल चुकी हूँ। वो अजीज का दोस्त है और अजीज को भी बहुत पसंद है। अजीज? उससे ज्यादा अक्ल जिब्रान में है। ये मिली कहाँ उससे? लेक के किनारे। क्या? लेक के किनारे? लेक के किनारे किसी को देखा और प्यार हो गया? तुम्हें भी पीहू से इसी तरह प्यार हो गया था? जी नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने उसे मंदिर में देखा था। क्या हो गया आपको? आपको मंदिर और लेक में कोई फर्क नजर नहीं आता? अभी उम्र क्या है उसकी? 21। और तुम्हें पीहू से प्यार हुआ था 20 में? जी नहीं, मैं कम से कम 24 का था। हाँ? नहीं थे तो 20 के, क्योंकि बर्थडे के दूसरे दिन ही तो बात की थी बाबूजी से। काका, उस वक्त की बात कुछ और थी। संस्कार अलग थे, समझदारी अलग थी, वो भावनाएं अलग थी। अब तुम अगर ये कहना चाहते हो कि बिटिया के संस्कार खराब है तो फिर देखो सैम, बाकी बच्ची नहीं रही अब, और लड़का भी अच्छा है। लड़का बहुत अच्छा है। अभी बताया ना उन्होंने। मैं जा रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तुम एक बार लड़के को मिल लो ना, नहीं पसंद आए तो फिर देखेंगे। क्या हो गया है आप लोगों को? बाकी अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो चुकी है। और तुम इस तरह ऊपर जाकर मिल लो, बहुत दुखी होगी वो। हाँ, कह देती हूँ। ठीक है, मैं कल उससे मिलूंगा, लेकिन फिर मत कहिएगा कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी। मेरा पिया घर आया। वाह, राम जी। कमाल गाती हैं। क्या 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 कहा आपने? इतना कमाल गाती हैं कि एक भी सुर पहचान में नहीं आता। अच्छा, काका जी, नाश्ता लगाइए। जी। अरे लड़के को तो आ जाने दो, उसे नाश्ते पर ही तो बुलाया है। नाश्ते की तो कोई बात नहीं हुई थी। पापा, नाश्ते पर ही बुलाने की बात हुई थी। ठीक है, नाश्ता भी करवा देंगे। आ गया। मैं अभी आई। उसकी गाड़ी का रंग तो देखो, घटिया पीला। और ब्रेक कितनी तेज लगाई, गाड़ी तक चलाने की तमीज नहीं है उसको। समर, चलो। मैं बाद में आता हूँ, बाद में। अरे सब लोग इंतजार कर रहे हैं इंतजार समर। तो बाद में भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो समर? तो मैंने गाड़ी पहचान ली ना, तो मैं हैंड ब्रेक लगा के आता हूँ। गाड़ी पहचान ली? हाँ गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है? हाँ? ये पापा लाए मेरे लिए। पापा गाड़ी लाए हैं। हाँ स्वीट ना, मैं बाद में आता हूँ। अरे समर, क्या प्रॉब्लम है? पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो भी। चलो। प्रॉब्लम है, समझती नहीं है। समर चश्मा तो अरे उतारो। चश्मा नहीं निकाल सकता हूँ, डिफरेंट लगना मुझे कुछ। डिफरेंट? क्या बोल रहे हो? तुम समझ नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है। ये पाखी का हाथ क्यों पकड़ रखा है उसने? पाखी ने पकड़ रखा है उसका हाथ।
अब उतारोगी? उतार दिया। वहां से लग रहा है कि उसने पकड़ रखा है। स्माइल। और सुनो सैम, इसके माँ बाप के बारे में बिल्कुल मत पूछना, माँ बाप नहीं है इसकी। क्या? उसके माँ बाप ही नहीं है? हाँ नहीं है। कब से? बचपन से। तो पैदा कैसे हुआ? सैम! हाँ, पैदा करके गुजर गए होंगे। और देखो जरा अच्छी तरह से मिलना, पाकी ने पसंद किया इसे, उसका मेहमान है ये। स्माइल स्माइल, उठो उठो उठो। आओ बेटी आओ। हेलो। हाय। आपको पहले भी कहीं देखा है? नहीं नहीं सर, नहीं। ग्रेट हाउस सर, रियली नाइस। Sit down. Actually पहले नाश्ता ही कर लो। आओ बैठो बैठो। थैंक यू। नाम क्या बताया? समर। How do you spell your name? हाँ जी। तुम्हारे नाम के स्पेलिंग क्या है? SAMAR। ओह थैंक गॉड। क्या हुआ पापा? नहीं, मुझे लगा कहीं SUMMER तो नहीं, लाइक गर्मी। फनी। गिव मी अ बनाना। बनाना? खेला। ओ। यहाँ कैसे आना हुआ? जी वो पाखी और मैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यहाँ कनाडा में। ओह कनाडा। काम करते करते थक गया था तो सोचा काम क्या करते हो? पेप्सी पेप्सी इंडिया। एज AGM, एडिशनल जनरल मैनेजर। एडिशनल जनरल मैनेजर। एडिशनल, ऐसा नहीं लगता कि एक जनरल मैनेजर रखा है काम करने के लिए और एक एडिशनल कभी जरूरत पड़ जाए तो? पता नहीं क्यों कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, वरना देखने में अच्छा है, ठीक ठाक, कुल मिलाकर एक नॉर्मल। हाँ, शायद यही एक प्रॉब्लम थी कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक एबनॉर्मल लड़का, आई मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के की तलाश थी। चलता हूँ सर। गुड। फिर मिलेंगे सर। क्यों? हाँ? क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। मिलेंगे जी। जी। अच्छा नमस्ते। तो कैसा लगा लड़का? नाम कैसा है उसका? क्यों, क्या खराबी है समर में? समर, दिसंबर में विंटर रख लेगा। अरे मुझे मेरी पाखी के लिए तो ऐसा लड़का चाहिए। कैसा लड़का चाहिए? मैं जानता हूँ कैसा चाहिए। तू ही जानता है। पापा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? ठीक है। He's okay. SUMMER। How do you spell your name? तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है? काका give me a banana। केला। गर्मी वाला समर। मुझे लगता नहीं उन्होंने मुझे पसंद किया। बिल्कुल नहीं किया होगा। अरे भाई, एक बाप के मन को समझने की कोशिश करो। बेटी को पाल के इतना बड़ा किया, उनके भी तो अरमान होंगे, अपना दामाद खुद ढूंढने के। फिर बेटी ने लड़का खुद ही ढूंढ लिया, तकलीफ तो होगी ना, पर तुम ठहर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यस। हाँ ठीक कह रही हैं आप। जिब्रान ने कहा भी था कि दोस्ती और दुश्मनी को वक्त देना चाहिए। अब या तो दोस्ती हो जाएगी या दुश्मनी।
क्या कर रहे हो पापा क्या कर रहे हो? ओ, जरा न्यूज़। अरे क्या न्यूज़? पापा क्या कर रहे अच्छी हैं? फिल्म चल रही है हमारी। थैंक यू जीजी। अरे पापा क्या कर रहे हो? पापा हटो ना, हटो ना। पापा इतना बढ़िया सा सीन चल रहा है, हटिए ना पापा। नहीं, सुनो, मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक शटर लगा दे ना, तो ये शटर इधर से ऐसा खींचेंगे बंद हो जाएगा और इधर से शटर खींचेंगे तो वो खुल जाएगा। क्या ये क्या तुक है साहब? प्लीज हटो। स्क्रीन पे नहीं आएगी हाँ हाँ कह दिया ना। शटर। क्या कर रहा है तू? बावला हो गया है? बावली तो आप हो गई हैं। कैसी कैसी पिक्चरें देख रही है बच्ची, और आप भी लगी हुई हैं इस उम्र में। कैसी कैसी पिक्चरें देख रही है बच्ची? देखिए जीजी, मैं सच सच बोल रहा हूँ, पाखी पहले ऐसी फिल्में कभी नहीं देखती थी। ये वो पीली गाड़ी वाला बुरा असर डाल रहा है उस पर। कोई बुरा असर नहीं डाल रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है वो। आपको 15 दिन में पता चल गया कि वो अच्छा लड़का है? तुम्हें एक दिन में पता चल गया वो अच्छा नहीं है? पाकी ने उसे पसंद किया तो कुछ तो बात होगी। अरे मिलजुल ले, जरा सा वक्त दे दे, फिर फैसला कर। हाय समर। हाय समर, नाइस मीटिंग यू। Hi, I'm Mac. हेलो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट। Enjoying the party? Yeah, good. यहाँ पे कुछ एक कम ही लोग हैं जिन्होंने Yeah. Sure. How about you? जी, ये घटिया पीली गाड़ी वाला कहाँ से आ गया? पापा अजीज का दोस्त है, उसकी पार्टी में नहीं आएगा क्या? भाईजान मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो। हैप्पी Thank एनिवर्सरी। you. भाई नसीब वालों को इतना लंबा साथ मिलता है। जी जी। अरे सारा भाभी का वो तैयार हो रही है। अभी तक तैयार हो रही है? अरे क्या बात है? 27 सहेलियां मिलकर तैयार कर रही हैं, एक छोड़ती है तो दूसरी पकड़ लेती है। होना चाहिए, आज तो होना ही चाहिए। अच्छा जीजी, आज हम दोनों शक्कर पियेंगे। हाँ। क्यों? जीजी तुम दोनों कब मानते हो? जीजी अब जल्दी से हाँ बोल दो, क्योंकि वो परमिशन वगैरह की जो रस्म है वो पूरी हो जाए फटाफट। अरे जी छी नहीं, हाँ। ओ छी का मतलब हाँ। हाँ, तो चलो। भाईजान आप बताएं कि आप क्या। नमस्ते सर। एक्सक्यूज मी। आपको पहले भी कहीं देखा है? जी सर। कहाँ? वो आपके घर आया था ना कल? नहीं, वो किसी खुली जगह में देखा है। हाय, मैं अभी आया सर, 2 मिनट में। भाईजान आप बिल्कुल चिंता ना करें, लड़का बहुत अच्छा है। अरे वो बात नहीं यार, मैंने इसको पहले कहीं देखा है। नहीं, उसकी शक्ल ही ऐसी है, वो दिखा दिखा सही लगता है। क्या? बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। मार खानी है? नहीं सच, ऐसी शक्लें तो नसीब वालों को ही मिलती हैं। हमारे दोस्त की किस्मत का दरवाजा तो खुल गया, हमारी किस्मत का ताला कौन खोलेगा? मैं कुछ मदद करूं? हाँ, उनसे कहिए इकरार सबके सामने भरी महफिल में करना हुआ, फिर हम कुछ भी हारने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे जमाना दुश्मन हो जाए? फिर तो हम सारी खुदाई से टकरा जाएंगे, लेकिन इकरार सबके सामने भरी महफिल में होना चाहिए। महफिल में दिल ही दिल में
आपसे जाने मन। कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। इस महफिल में दिल ही दिल में आपसे जाने मन, इस महफिल में दिल ही दिल में आपसे जाने मन। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गई, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गई, कुछ कहते कहते रह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। इस महफिल में दिल ही दिल में आपसे जाने मन, इस महफिल में दिल ही दिल में आपसे जाने मन। कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। कितनी हंसी ये रात है, इस रात में क्या बात है, बहके हम। कितनी हंसी ये रात है, इस रात में क्या बात है, बहके हम। नजर मिला के आपसे जाने मन, सामने आके नजर मिला के आपसे जाने मन। कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। इसमें दिल ही
आ गया। कमाल की पार्टी हुई ना। लेकिन सुनिए भाईजान, सुबह टाइम पे उठिएगा आप, कल संडे है, फुटबॉल का मैच है। पिछले मैच का नहीं, कल तो गन शूटिंग होगी। हाँ? वक्त आ ही गया है। चलो ठीक है, गन शूटिंग कर लेंगे। और हाँ, मैं समर को भी लेके आऊंगा, बहुत बढ़िया निशाना है उसका एकदम। मुझसे भी अच्छा। हाँ, हाँ? नहीं मतलब आपसे अच्छा क्या होगा। हाँ। हाँ। क्यों भाईजान? ये डेफिनेटली 2 नंबर का आदमी है। धक्का क्यों दिया? अरे कमान काका, घुस जाओ ना। बाकी संभाल के। अभी जो गोलियां चलाई थी ना आपने, एक एक करके उनके सीने में उतरी हैं। अरे मियाँ, हार के जीतना पड़ेगा। क्या गोल मारा भाई? ये रहे तुम्हारे राजमा। काका, और अबे डालो। और काका और जिज्जी को सिखा सिखा के थक गया, लेकिन मेरे वाला टेस्ट नो वे। भाई ये बात तो है। थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। कल पाखी और मैं खाने पे जाना चाहते हैं, चले जाएं? फोटो देख रहे हैं आप? जी। ये पाखी का तबका है जबकि ये 7 साल की थी। बहुत शरारती, बेहद, सारे दिन घर में तूफान मचा करके रखती थी। और ये बड़ा मजेदार फोटोग्राफ है। ये तबका है जब ये लंदन जा रही थी। इसका मन ही नहीं था। आप भी उतने परेशान है जितने सारे। परेशान? मैं? क्यों?
क्योंकि पाखी मेरे साथ बाहर जाना चाहती है। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। बेटा तो उसकी बातों का कभी बुरा मत मानना, बाप है ना, दिल का बहुत अच्छा आदमी है। मैं समझता हूँ काका। तुम क्या कर रहे हो? मैं बदले की आग में पिघल रहा हूँ जिज्जी। ऐसा क्या हो गया अब? कल इस घटिया पीली गाड़ी वाले ने मेरे राजमा बर्बाद किए थे। आज मैं इसका सूट नष्ट करूंगा, फिर ये बाहर भी नहीं जा सकेगा। हाँ? हाँ, ये लेकर मैं झूमता हुआ जाऊंगा, गलती से उससे टकरा जाऊंगा और ये उड़ेल दूंगा। नहीं नहीं, शांत। पापा कैसी लग रही हूँ मैं? पापा बताइए ना कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही बताइए ना पापा। हो। लेकिन ये ड्रेस ये तुमको ड्रेस? किसने? जीजी ने खास आज के लिए लाके दी है। जी बेटे ऐसा करो, तुम एक शॉल ले लो, बाहर बहुत ठंड है। पापा ठंड नहीं है, और इतनी अच्छी ड्रेस के ऊपर पापा I'm fine, है ना? एक्चुअली सर सही कह रहे हैं, ठंड वाकई में ज्यादा है बाहर। कुछ ले लो, जरूरत हुई तो पहन लेना, है ना सर? हाँ ले ही लेते हैं, क्या पता ठंड लग जाए बाहर। मैं अभी लाती हूँ, इसे मैच भी हो जाएगा। हाँ। उस दिन से मुझे लगना शुरू हो गया कि अब मैं अपनी बेटी का हीरो नहीं रहा, उसका हीरो कोई और हो गया है। लो बेटी, फाइन ना? ओह वाह जीजी, you're the best। बाय जीजी, बाय पापा। सर हम जल्दी लौट आएंगे, डोंट वरी। बाय। अच्छा बाय बाय। बाय बाय। ये ड्रेस आपने लाके दी है इसको? हाँ, क्यों? ये उम्र है इसकी ये ड्रेस पहनने की? तू तो बूढ़ा हो गया है। 5 साल छोटा हूँ आपसे। हाँ? ये पकड़िए। अब कहाँ चला तू? बाप का फर्ज अदा करने। अरे बाकी सुना है यहाँ पर आज कैट्स परफॉर्म कर रही हैं। क्या? बिल्लियाँ। Thank you. थैंक यू। Good evening. And couples only tonight. Oh, you see, my Sorry, I can't let you in, sir. Excuse me. Excuse me?
not gonna work. Wait, nice beard. This isn't going to work either. क्या करेंगे? चलो भी। चल रहे हैं ना? Excuse me. हुआ क्या है? I don't know, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कॉफी भी थी ना वहाँ पे? पता है तुम्हें? देखना चाहिए। आज कोई नहीं देखा था कैट्स को। You should become a rock star. मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। हाँ? कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया, गया और आया। आपको पहले भी कहीं देखा है ना? सर शायद मैं वो आदमी नहीं जिसकी आपको तलाश है, लेकिन आपके बाद अगर पाखी को कोई इतना प्यार दे सकता है तो वो सिर्फ मैं। आप घर जाएं, मैं पाखी को सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। बिलीव मी।
God bless. Good evening, ladies and gentlemen. I know you are anxious to know the results. The Joseph Conrad Award for Excellence in Innovative and Architectural Design goes to Becky Now, girls, it's time to go ahead and dance with the best man in your life. Thank you. पापा, आप मेरे साथ डांस करेंगे? Thank you. You're welcome. पापा, आपको मालूम है, आज तक मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ा। मेरे मांगने से पहले वो चीज मेरे सामने होती थी। पापा, मैं समझ से शादी करना चाहती हूँ। थैंक यू पापा। थैंक यू। Paki really deserves this. क्या हुआ? फंसा लिया कमबख्त ने। जानती है,
इतने मन से कुछ भी मांगेगी मैं मना नहीं कर सकता। चलें? पाखी समर पहुंचा देगा। प्यार से नजर मिली तो प्यार हो गया, मेरा दिल दीवाना बेकरार हो गया। प्यार से नजर मिली तो प्यार हो गया, मेरा दिल दीवाना बेकरार हो गया। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे चाहते बढ़ी, छा गया अजीब सा नशा। इश्क तो जादू है, जादू तो जादू है, जादू चल जाता है ओ सनम। इश्क तो जादू है, जादू तो जादू है, जादू चल जाता है ओ सनम। प्यार से नजर मिली तो प्यार हो गया, मेरा दिल दीवाना बेकरार हो गया। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे चाहते बढ़ी, छा गया अजीब सा नशा। इश्क तो जादू है, जादू तो जादू है, जादू चल जाता है ओ सनम। इश्क तो जादू है, जादू तो जादू है, जादू चल जाता है ओ प्यार से नजर मिली तो प्यार हो गया, मेरा दिल दीवाना बेकरार हो गया।
दिल दीवाना बेकरार हो गया, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे चाहते बढ़ी, छा गया अजीब सा नशा। इश्क का जादू है, जादू तो जादू है, जादू चल जाता है ओ सनम। इश्क का जादू है, जादू तो जादू है, जादू चल जाता है ओ सनम। इश्क का ये पीहू की शादी का जोड़ा है और ये उसके गहने। सैम हमेशा कहता है कि हम पाकी की उसकी शादी में यही जोड़ा पहनाएंगे। अरे कोई है घर में? इतनी देर से खटखटा रहा हूँ। अजीज मियाँ, मैं देख कर आती हूँ। हाँ हाँ अजीज मियाँ आ रहे हैं। सवाल है। अरे कोई है इस घर में? भाईजान, ये सारी डेट्स है। भाईजान। हाँ हाँ तुम्हारी जीजी तो है ना इस घर में। अरे भाईजान कहाँ है? वो क्या भाईजान। वो आ रहे हैं? अरे आ रहा हूँ यार। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाने की तो बात है, लड़के वाले आए, कोई रिसीव करने ही नहीं आया। लड़के वाले? हाँ? ऑफ कोर्स लड़के वाले। सारा और अजीज मियाँ क्या हुए? लड़के वाले तो हुए ना। समझाओ इनको। और सुनिए, आपसे कुछ बात करनी जरूरी लेन देन की। पंडित जी को लेके आओ, देखते हैं कब का मुहूर्त निकल रहा है। पंडित जी। देखिए, कल कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन है। कन्या के नवे घर में मंगल बैठा है, इसलिए शनि की 7.5 के 3 दिन पश्चात अर्थात सावन के महीने के 27वें दिन के बाद का 1 महीना शुभ होगा। पंडित जी, इस दिन की कोई तारीख होगी, डेट? अरे भैया, तारीख तो रोज ही होती है। रोज को छोड़िए, आप इस दिन की डेट बताइए। सितंबर की 12 तारीख अर्थात परसों। यानी परसों से 1 महीने तक अच्छा लगन है जी, अन्यथा 5 माह के पश्चात। 5 महीने बाद क्यों? क्यों? इसी लगन में कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना इंतजाम करना होता है, सब करना क्या होता है। करना होता है? हम इतने सारे लोग भी हैं, सब हो जाएगा। हाँ, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं भी छुट्टी ले लूंगा ना भाईजान। अरे भाई, और क्या चाहिए? अरे भाईजान मैं हूँ अरे ना, कुछ चिंता नहीं होगा, क्यों कर काम रहे की हैं? चिंता मत सब करो, ठीक सब हो जाएगा, सब मिलजुल करके हाँ, देख लेंगे, सब हो जाएगा। कोई हाँ, काम सब हो की जाएगा। चिंता ही नहीं बिल्कुल है। ठीक है। और आपको काका ने भी कह दिया। उस दिन तय हो गया कि अब मेरी बच्ची बस कुछ दिनों बाद मुझसे दूर चली जाएगी। देख तो कितनी छोटी सी थी, तुझे तो याद भी नहीं होगा ना। इसकी शूटिंग मैंने ही की थी। So sweet. जीजी, आप मुझे ये पहनाओ ना, पापा को दिखाएंगे।
क्या मैं मम्मा जितनी सुंदर लग रही हूँ?
हाँ अच्छा अरे कहाँ हो भाई? सैम देर हो रही है। सैम सैम कहाँ हो भाई? सैम अरे सैम तुम तैयार नहीं हुए? जीनी के पास जाना है ना, 1 बजे का अपॉइंटमेंट है। 1 बजे दिन में? हाँ तू नीचे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो एक रात आलपिन गिर गया था, मिल ही नहीं रहा। मैं दे दूंगी पिन। चल उठ, तैयार हो जा, तैयार हो जा। भाई क्यों तैयार हो जाऊं? अरे शादी हमारे घर में है, जिन्नी क्यों इंतजाम करेगी? ये तो अच्छा ही ना सैम, हम लोगों के लिए काम कम हो जाता है। वो बात नहीं है जीजी, पर उसे क्या मालूम हमें क्या क्या चाहिए। पापा शी इज अ थोरो प्रोफेशनल। 15 साल से शादी ऑर्गेनाइज कर रही है। शहर की हर बड़ी शादी जिनी करवाती है। भाई हमारे जमाने में तो शादियां घर वाले ही ऑर्गेनाइज करते थे, अब ये तो नई चीज सुन रहा हूँ। हाँ पापा है ही नई चीज। केक कैसा होगा, घर सजाया कैसे जाएगा, खाना क्या होगा, सर्व कैसे किया जाएगा, ये सब जीनी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है ना जीजी? हाँ बिल्कुल, और मिलने में क्या हर्ज है? और वैसे मैं समझ रही हूँ तेरे सारे बहाने में समझ। चलो 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 तैयार हो जा। चलो जीजी, लेकिन ये केक वेक क्या, हमारे जमाने में जलेबियां बनती थी और बालूशाही। Please come in. Have a seat. Morgan will be with you in just a minute. थैंक यू। ये क्या चीज है? पापा आदमी है। तो स्टूल पे क्यों खड़ा है? पापा जमीन पर खड़ा है। Hi, I'm Morgan. Please be seated. She'll be here shortly. हाँ चलो बैठो। बैठिए। क्या आ रही है? She finished her lunch. She'll be here in just a moment. Okay. थैंक यू। आ रही है। क्या हो रहा है? खाना खा रही थी ना। हेलो एवरीबॉडी, आउट प्लीज। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। सबसे पहली चीज, सबसे पहले शादी किसकी है? इनकी। कंग्रेचुलेशंस गर्ल। दूसरा सवाल, लड़की के पिताजी कौन है? जी ये है। ओह वेरी गुड। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, क्योंकि पैसे तो यही देने वाले हैं ना। आप लोग बहुत लकी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शादी 12 अक्टूबर को हो सकती है। जी? एक्चुअली 12 अक्टूबर को मैं मरिया की शादी में बिजी थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मरिया की शादी टूट चुकी है। लकी गर्ल। शादियां 3 किस्म की होती हैं। पहली सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि शादी करनी है। इस किस्म की शादियां $15,000 में हो जाती हैं। दूसरी किस्म की शादी वो होती है जो एक लंबे अरसे तक सबको याद रहे। ऐसी शादी $50,000 में हो जाती है। और तीसरी किस्म की शादी वो होती है जो सारी जिंदगी याद रहती है। और ऐसी शादी की कीमत होती है $1,00,000 या उससे भी ज्यादा। पहले 2 किस्म की शादियां हम नहीं कराते। अगर आप इन टर्म्स पर एग्री करते हो तो यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। कल से काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू। चलो बेटा। I like your suit. उतार दूं? चलो बेटा। बाय। पैसे तो यही देने वाले हैं। ही ही। तुम लोग बाहर निकलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ओके। Nothing must go. Okay then.
चमेली रानी, तुम्हारी कुछ फोटो निकाली है, देखोगी? जो कहाँ है? Where is Jojo? I don't know. Oh, I can't tell you. Hello, sir. How are you? Good evening, sir. I'm fine. Excuse me. Sure. Just give her a wee bit loose. Okay. With the button. क्या चल रहा है भाई? तुम्हारी शादी की तैयारियां। और गुदगुदी मुझे हो रही है। अजीज भाई आप जरा आएंगे मेरे साथ 2 मिनट? ठीक है। हाँ। आप लगे रहे ना तैयारियों में, उधर मैं मारा जाऊंगा। आपकी शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। अब क्या हो गया? आज फंस गया था मैं। सनराइज मॉल में सिंडी का पीछा करते करते एक लेडीज टॉयलेट में घुस गया। बाहर निकला तो आपके भाईजान। पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। मेरा तो मन करता है कि मैं सच सच बता दूं सब। फिर सोचता हूं कि क्या बताऊंगा, कि मैं एक सस्पेंडेड पुलिस वाला हूं। इधर देखो जीत भाई, मेरा मन नहीं मानता उनसे झूठ बोलकर शादी करूं। ये तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब हो गया ना प्यार, और आपको क्या जल्दी पड़ी थी तारीख तय करने की? अब कर दी ना तय। टॉयलेट में क्या हुआ था? नहीं मतलब सिंडी ने कुछ बताया? हाँ, जो 12 तारीख को फार्म हाउस पर आ रहा है। 12 तारीख? जी 6 बजे। 12 तारीख की तो शादी है। जी 12 तारीख को शादी है। हाँ। और 7 तारीख को हमारा होने वाला दामाद लड़कियों के बाथरूम से निकलता हुआ नजर आया। तो क्या हुआ, गलती से चला गया होगा? गलती से? हाँ। वो कोई कंपनी में आ गया, गलती से चला गया? मैं कहता हूँ, मैं इसका सख्त वो करता हूँ, क्या कहते हैं वो? क्या क्या? वो क्या? वो विरोध करता हूँ। काका, जिन्नी की टीम अभी आ रही होगी। क्या करे ऊपर तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। ये मैकडॉनल्ड की एजेंसी आपने ली है? सैम। लेकिन जिज्जी ये अंग्रेज ठेले वाले हैं कौन? अरे जिन्नी की टीम है ना। वेरी गुड ना। अरे वाह। हेलो। हेलो। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। पूरी टीम है सैम। इस घर का मालिक कौन है? जी आप हैं। हेलो। आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। Come on girls, follow me. चलो, क्या बात? सब ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है? क्या हो रहा है? ओके। पठाना है। अरे मैडम। टीना, सूजी, घर वालों को बता दो। चाहे तो वो पेस्ट्रीज टेस्ट कर सकते हैं, but it can't be cheap. Yes, ma'am. Your Highness. Grace? Yes, ma'am. You take charge of this corner, and that blue thing has to go. Okay. Okay. मैडम, एक्सक्यूज मी। देखिए, वो मेरे दादाजी की। मैडम, एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट टच दैट। मैडम, आपको हिंदी आता है? Good. Yeah. Can we have another TV here? Sure, ma'am. I mean bigger one. Excuse me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. This thing has to go. ये बड़ा अच्छा है। ये सारा काम करेंगी, हम सिर्फ गाना बजाना करेंगे। जी, मैं कह रहा हूँ ये पूरे घर का सत्यानाश कर देगी। ऐसा कुछ नहीं करेंगी, सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा, तुम देख लेना। देखिए, अगर मुझे इनका इंतजाम पसंद नहीं आया तो मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। फिर बहाना? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। मैं इसका सख्त वो करता हूँ, क्या कहते हैं वो, खिलाफत।
ले। हाँ, हाँ। मोहनदास जी, एक सच्ची बात बताऊं आपको। समर देखने में ठीक ठाक लगता है, पाखी उसके साथ अच्छी भी बहुत लगती है, पाखी को वो खुश भी बहुत रखता है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा यार। अब मैं बताऊं तुझे एक सच्ची बात। बताओ। तेरा मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो तेरी बेटी को ले जा रहा है। पिछले 22 साल से सुबह शाम पाखी पाखी पाखी। तुझे उसका जाना नहीं अच्छा लग रहा? लड़का कोई भी होता ना तुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तेरी बेटी को ले जाता। बात तो तू ठीक कह रहा है। बिटिया चली जाएगी। बेटियां तो चली ही जाती हैं। Come on, put the flowers there. Hurry up, we don't have all day. Come on, quick, you too. मैंने कहा था ना जिनी की जीभ कमाल करेगी। तुम खाओ तुम खाओ। मैंने अपने आलू देखो कितने कमजोर हो गए हो। खाओ। क्या बात है, आज बड़े प्यार से खाना खिलाया जा रहा है। वो क्या है कि शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं ना, कहीं तुम मरखब गए तो शादी वाला घर मातम में बदल जाएगा ना। जब भी बोलती है काली जबानी बोलती है। कुछ नाचो कुछ गाओ कुछ बजाओ भाई।
समर तुम भी ना, मौसी को लेने कोई और नहीं जा सकता? अरे जरूरी है जाना उसका, आ जाएगा। राज अजीज भाई आप संभाल लेना। देखो यार पहुंच जाना। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। चलो चलो बैठो बैठो बैठो। आइए आइए अजीज मियाँ, सायरा भाई, आज से तो एक नया रिश्ता हो गया हमारा। जी। दूल्हे मियाँ कहाँ हैं? अरे उनकी एक मौसी है, वो आ रही है, उनको रिसीव करने गया। अच्छा। ऐसा ही होगा। आइए। नमस्ते, आइए। सारी कहानी खत्म हुई है ना भाईजान। हाँ? भैया कहाँ है वो आपका लाडला? मैं 1 मिनट फोन करता हूँ उसे अभी। करो। हाँ कहा? आप देखिए। हाँ भी देखती हूँ। अभी भाईजान कहाँ है? वो वहाँ खड़े ये हैं। क्या हो रहा है? देखिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं अभी पूछ कर आती हूँ। बुलाइए। जी। अरे यार ये मरवाएगा, अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया? जी हाँ? कहाँ है समर? ये भी कोई वक्त है अपनी शादी पर आने का? उसको फोन करो। अरे कहाँ करूँ? क्या? कर रहा हूँ, तुम जाओ मैं करता हूँ। हाँ मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों से झूठ बोला है। आप सबसे, बाकी तुमसे भी। मैं वो नहीं जो आप सब समझते हैं। मैं बंबई में किसी कंपनी में नौकरी नहीं करता हूं। मैं एक पुलिस वाला हूं। और 3 महीने पहले मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड किया है। एक क्रिमिनल जिसे मैंने ही अरेस्ट किया था मेरी ही कस्टडी से फरार हो गया। मुझ पर आरोप लगा कि मैंने ही उसे भगाया है। ये सच नहीं है, पर ये सिर्फ मैं जानता हूं।
मेरा डिपार्टमेंट, मेरे सीनियर्स, उनका मानना कुछ और ही है। मैं यहां कनाडा उसी क्रिमिनल की तलाश में आया था कि मेरी मुलाकात पाखी से हुई। मैं उसे जब तक पकड़ न लूं तब तक मैं ये साबित नहीं कर सकता कि मैं निर्दोष हूं। पाखी, मैंने झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें पूरा सच बताना चाहता था कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं। बड़े अफसोस की बात है कि आज ऐसे मौके पर मुझे आधा सच बताना पड़ रहा है कि मैं एक सस्पेंडेड पुलिस वाला हूं। आई एम सॉरी। बस बस। तुम ये सब जानते थे? जी, दरअसल हम आपको बताने ही वाले थे। क्या बताने वाले थे? हैं? क्या बताने वाले थे? यही कि इतने सालों के ताल्लुकात के बाद तुम हम सब से झूठ बोलते रहे? भाईजान आप? कैसा भाईजान? कहां का भाईजान? सैम। जी आप एकदम चुप रहेंगी। तुम्हारे सामने, तुम्हारी निगरानी में ये इंसान हम सब से झूठ बोलता रहा, पाखी को बेवकूफ बनाता रहा, और तुम चुप रहे। और भी पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे इसने, हमसे और तुमसे। पाखी बेटी है तुम्हारी। मैंने तुम्हारे भरोसे पर पाखी को एक अजनबी के हवाले कर दिया। आज तक मुझे किसी ने इतना बड़ा धोखा नहीं दिया। और सबसे दुख की बात यह है कि धोखा भी ऐसे आदमी ने दिया जिसे मैंने अपने भाई की तरह प्यार किया। अब आप मेहरबानी करके जाइए यहां से। भाईजान, मैं समझती हूँ आपको कैसा लग रहा है। भाईजान, अजीज को पूछे बिना ही मैं जानती हूँ कि वो अपने पाखी के लिए पूरा सपना भी नहीं देख सकता। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। जिब्रान साहब का कहना है, जो सच का साथ दे जीत उसी की होती है। सजना सजना मैं हारी
किसका कसूर वे, हुए हम जो दूर वे, जो सच है वो सामने तो आता जरूर वे। ओ, था किसका कसूर वे, हुए हम जो दूर वे, जो सच है वो सामने तो आता जरूर वे। न जाने ये कैसी अजब दास्तां है, कदम पे है मंजिल जुदा रास्ता है, जुदा रास्ता है। सजना मैं हारी आजा एक बारी, सजना मैं हारी आजा एक बारी, दिल लगता नहीं तेरे बिना हाड़िया, ओ मेरे माहिया जाए ना अब जिया, सजना मैं हारी आजा एक बारी। पापा, मैं एक बार समर से मिलना चाहती हूँ, आखिरी बार। जोजो भाई, यही है वो। वो खड़ा है। जाओ मिल लो। ये 2 नंबर का आदमी है। क्या हो रहा है? ये जय हनुमान ज्ञान गुण हाँ। जय हिंद। बंदूक लाया अपनी? तुमसे मिलने आ रहा था, बंदूक कैसे भूलता? कवर करेंगे मुझे? सोचूंगा। करिएगा प्लीज, मैं आगे जा रहा हूँ।
Don't move. Gun down. You move over here. Go, go. बाकी जी पापा। ये कार्ड जो उसने दिखाया है तो असली। Come on, move it. Come on, move. Take him. सॉरी भाईजान, हमने सोचा था कि शादी से पहले इसे पकड़ लेंगे और आपको सब कुछ सच सच बता देंगे, लेकिन थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं अजीज भाई, शुक्र है कि ज्यादा देर नहीं हुई। चलें। आपसे एक और बात छुपाई है। आज सब सच सच बता देना चाहता हूं। आप कहते थे ना आपको पहले भी कहीं देखा है। ये आपकी लाल वाली गाड़ी मैंने ही ठोकी थी। I mean, कन्या के पिता को बुलाइए। सैम, सैम कहाँ है? भाईजान, भाईजान, भाईजान कहाँ? भाईजान, काका, भाईजान। हाँ, बबलू, सैम। चाहे कितना ही प्यार करते हो आप अपनी बेटी से, वो हमेशा साथ नहीं रहती, चली जाती है। और यही लगता रहता है कि कुछ दिन और साथ रह लेती। पापा, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटे, मैं ऐसे ही खुली हवा में टहलने चला आया बस। पंडित जी बुला रहे हैं, घर में सब परेशान हैं। अरे शादी तो शाम को है ना। शाम हो गई पापा। क्या शाम हो गई हैं? हैं? कोई बात नहीं, 15 मिनट का तो रास्ता इधर से है, और आज तो सैटरडे भी है, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, फट करके निकल जाएंगे। बाबूजी चलें, समय हो गया। दिल के आईने में तस्वीर बदलती ही नहीं, उसकी सूरत तो ख्यालों से निकलती ही नहीं। सुबह से शाम हुई, शाम से फिर रात हुई, सुबह से शाम हुई, शाम से फिर रात हुई। एक लड़की से मेरी पहली मुलाकात हुई, कल बड़े जोर की इस शहर में बरसात हुई। क्या
फिर ये किसे होश रहा, वो भी तो चुपचाप रही और मैं भी खामोश रहा। हाँ, क्या हुआ क्या ना हुआ, फिर ये किसे होश रहा, वो भी तो चुपचाप रही और मैं भी खामोश रहा। हम दोनों खामोश रहे, बस यही एक बात हुई। हम दोनों खामोश रहे, बस यही एक बात हुई। एक लड़की से मेरी पहली मुलाकात हुई। कल बड़े जोर की इस शहर में बरसात हुई।